अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मोहम्मद काशिफ। रात की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एंटी एजिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि एंटी एजिंग बेसिकली क्या होती है, या फिर एजिंग के लिए जो सप्लीमेंट्स वगैरह है वो कौन कौन से मौजूद हैं और इनको यूज़ कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ली जाए तो हमारे पास जो कुछ वाइटामिन होते हैं हमारे पास, जो कि बेसिकली एजिंग को स्लो करते हैं। एंटी एजिंग बेसिकली बोलते हैं कि जब आप की उम्र बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है आपके चेहरे पे उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे पे असरात भी आते हैं। छुरियाँ वगैरह आना शुरू हो जाती है, छाइयाँ वगैरह, या फिर कुछ डार्क स्पॉट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से होते हैं। और ओवरसली जब आपकी उम्र बढ़ती है तो ओवरसली आपकी बॉडी में कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जिनकी वजह से आपकी एजिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब जब आपकी एज होती है 25 तो आप 30 या 35 के लगते हो, ठीक है। कुछ लोगों को ये इशू होता है, कुछ लोगों को होता है कि उनकी एज बढ़ती तो है, उस हिसाब से उनके असरात भी बढ़ते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पे जो उम्र बढ़ने के साथ असरात है ना वो ना आया करें। तो हम कुछ वाइटामिन होते हैं, 5 ऐसे वाइटामिन हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी एजिंग को स्लो किया जा सके। मैं एक बात बता दूं कि आपकी जो एजिंग होती है ना उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये कि स्लो कर सकते हैं ताकि वो जो एजिंग के असरात हैं वो बहुत स्लोली स्लोली आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो। तो सबसे पहले हम बात कर ली जाए तो हमें टर्मरिक मिलती है। टर्मरिक जैसे आप नॉर्मली खाने में भी यूज़ करते होंगे, आपके घरों में यूज़ होती होंगी, जैसे हल्दी बोलते हैं। इसके कैप्सूल्स वगैरह भी आते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हल्दी को भी इंटेक कर सकते हैं, दूध में मिला के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हल्दी बेसिकली क्या करती है कि जो इन्फ्लामेशन वगैरह है उसको कवर करती है। ओवरऑल आपकी स्किन की इन्हांसमेंट करती है, स्किन को ग्लो करवाती है, एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करती है। जो इन्फ्लामेशन वगैरह होती है पूरी बॉडी में उसे ख़त्म करती है। ओवरऑल ये एंटी कैंसर के तौर पे भी काम करती है। और भी डिफरेंट इसके पर्पसेस हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगी अगर आप मैं सिर्फ टर्मरिक को एक्सप्लेन करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसकी सेपरेट, जिसमें आपको टर्मरिक के बारे में सारे यूजेस वगैरह बता दूंगा। ओवरऑल की स्किन के लिए बहुत अच्छी है। डायरेक्टली कुछ लोग इसका मटेरियल बना के एक सोल्यूशन बना के इसे डायरेक्टली स्किन पे भी अप्लाई करते हैं वाइटनिंग के लिए। और कुछ लोग बेसिकली इसके सप्लीमेंट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं हल्दी वगैरह के ना, जिसमें न्यूट्रीफैक्टर के टर्मरिक आते हैं और भी डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं जो कि हल्दी के कैप्सूल्स बनाते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जो टर्मरिक है वो डायरेक्टली बॉडी में ना अब्जॉर्व नहीं होता है। तो साथ इसके अगर आप कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं मार्केट से सप्लीमेंट की फॉर्म में, तो डेफिनेटली टर्मरिक के साथ आपको ना ब्लैक पेपराइन नाम की एक चीज़ होती है, एक सॉल्ट होता है, वो साथ में मिलेगा ताकि बॉडी में अब्जॉर्व हो सके और आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स पहुँच सके। सेकेंड नंबर पर बात कर ली जाए तो इसमें आपको मिल जाएगा कोलेजन। कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइटामिन एंटी एजिंग के लिए, जो चेहरे पे बसरात होते हैं ना उसको ख़त्म करने के लिए। ये बेसिकली कोलेजन हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा वाइटामिन पाया जाता है वो कोलेजन ही है। आपको पता होगा जब हम छोटे होते हैं तो आपकी चेहरे पे जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा प्लम्पी टाइप की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, या फिर बहुत ग्लो कर रही होती है। जो ही आपकी एज बढ़ती रहती है तो बेसिकली आपके चेहरे पे असरात वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, या फिर डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर आपकी जो स्किन है ना इसमें डॉट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर नॉर्मली आपकी स्किन में बेसिकली उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पे असरात आना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो बेसिकली कोलेजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आप कोलेजन के सप्लीमेंट्स डेफिनेटली तौर पे ले सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है कोलेजन की, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारा एक्सप्लेन किया है मैंने कोलेजन के बारे में। कोलेजन को आप बेसिकली 1 डे डेली बेसिस पे एक टैबलेट इसकी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 माह यूज़ करके आप इसे स्किप आउट कर सकते हैं। करना ज़्यादा देर तक यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप 3 माह यूज़ करें, उसके बाद आप तकरीबन 1 से 1.5 माह का गैप डाल के फिर आप इसे 2 माह या 3 माह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसके सप्लीमेंट्स को छोड़ दें। ओवरऑल ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जॉइंट्स के लिए भी कोलेजन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉइंट्स के अंदर भी कोलेजन पाया जाता है, अगर जॉइंट्स में स्टिफनेस वगैरह हो तो उसे कवर करने के लिए भी आप कोलेजन के सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर बात कर ली जाए तो उसमें आपको विटामिन ई मिल जाता है। विटामिन ई जो है ना ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जो आपकी स्किन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसे ख़त्म करता है। इसके अलावा आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसे बरकरार रखता है। स्किन की जो डलनेस वगैरह है उससे कवर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई बहुत से लोग इसे बेसिकली कैप्सूल्स फॉर्म में आता है तो काट के स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, बॉडी पे भी अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है। ओवरऑल आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी बूस्ट करता है, और स्किन को ग्लो करवाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ इसके आप फोलिक एसिड का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्किन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपको सोराइसिस वगैरह है या फिर मैक्सीमा है तो इन सर्कमस्टांसिस में आप साथ में विटामिन ई के साथ आप फोलिक एसिड का कम्बिनेशन यूज़ करें ताकि आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स पहुंच सके। फोर्थ नंबर पर बात कर ली जाए तो उसमें आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है।
इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। ये एक छोटा एक मेजर विटामिन है, ये बेसिकली स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन जो कि आपके मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा ये स्किन के लिए आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आप कोई भी विटामिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर आपको विटामिन सी लाजमी तौर पे देता है। विटामिन सी ग्लूटाथायोन के साथ भी यूज़ करवाते हैं, कोलेजन के साथ भी विटामिन सी को यूज़ करवाते हैं, बायोटिन के साथ भी विटामिन सी को यूज़ करवाते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है ना वो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और आपकी पता है आपकी बॉडी में एट अ टाइम बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ फिर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स की वजह से आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ जुड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं उनके एंटी तौर पे काम करता है और उन एंटीऑक्सीडेंट्स को बेसिकली स्लो करवा देता है, डिस्ट्रॉयड करवा देता है, ताकि आपके चेहरे पे जो असरात वगैरह वो कम हो। ओवरऑल ये आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन सी को यूज़ करते हैं। आपने को पता होगा कि कोविड के टाइम में विटामिन सी बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया गया है, ताकि आपके जो इम्यूनिटी है, जो वाइट ब्लड सेल है उनको एक्टिवेट करे, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर हो तो उसके अगेंस्ट फाइट करे। तो विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आपको फ्लू रहता है, फीवर रहता है तो उसको कवर करने के लिए भी विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर बात कर ली जाए तो हमारे पास आता है CoQ10। CoQ10 एक ऐसा विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, उसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये बेसिकली एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसे फैट के साथ इसे यूज़ करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके। ओवरऑल आपके दिल को ताकत देने के लिए CoQ10 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप CoQ10 के सप्लीमेंट को यूज़ करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे, ओवरऑल आपके दिल को ताकत दे। और आपकी जो फ्लो ऑफ वेन्स होती हैं ना, जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उसमें अगर कोई स्टिफनेस वगैरह हो तो उसे कवर करने के लिए भी आप कोएंजाइम Q10 यूज़ कर सकते हैं। और इन्फ्लामेशन जो पूरी बॉडी में होते हैं उसे कवर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओवरऑल ये दिल को ताकत देने के लिए एक स्पेसिफाइड विटामिन है और ये एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है। ओवरऑल आपकी स्किन में जो डलनेस वगैरह उसे कवर करता है, स्किन को ग्लो करवाता है, स्किन को ब्राइट करवाता है, फाइन लाइंस जो होती हैं बॉडी जो आपके चेहरे पे उनको एक्टिवेट करवाता है। और आपको अच्छा दिखाने के लिए आप CoQ10 के सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। विटामिन्स के बारे में कि कौन कौन से विटामिन्स है जो कि बेसिकली एजिंग को स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ख़त्म नहीं होगा एंटी एजिंग, बेसिकली उसकी एजिंग को बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे। स्लो इस तरह कि आपके जो बॉडी में जो सप्लीमेंट्स वगैरह, जो कोलेजन वगैरह या विटामिन सी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी, उसे आप कवर करने के लिए सप्लीमेंट यूज़ करें ताकि आपकी जो एजिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।